अगर एक बार दोबारा बोलिए। देखिए प्रोटोकॉल के मुताबिक यहाँ से पूछे। देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से जिन लोगों को वहाँ आना है इको पार्क के उद्घाटन में, प्रधानमंत्री जी अगर उद्घाटन करेंगे जब जिस समय पर, उसमें जिन लोगों को इनवाइट किया जाएगा, एक प्रोटोकॉल होता है, वो तो किसी का भी कोई भी पार्टी हो प्रोटोकॉल है, कोई भी सरकार होगी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल के तहत अगर विपक्ष के पार्टी के विधायक को बुलाया जाएगा तो वो भी जाएंगे, नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे। और जो भी सांसद है, अगर दिल्ली के सांसद हैं, चाहे किसी उसके क्षेत्र में वो चीज़ आती है या नहीं आती है, मान लो 7 सांसद हैं हमारे, अगर 7 सांसदों को बुलाया जाएगा इको पार्क के उद्घाटन में तो 700 सांसदों को जाना पड़ेगा, 7 को, और नहीं बुलाया जाएगा तो नहीं जाएंगे। ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। अब कोई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना बने, तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये तो कुछ भी कह सकता है। अब आली वाला जो पुल बना है नहर के ऊपर, उसका उदाहरण इन्होंने भी करा, उससे पहले एनडी शर्मा जी ने भी करा। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? कोई कुछ भी कर सकता है। अमानतुल्लाह भी कहे कि भाई मेरा ये क्षेत्र, अब जिसके क्षेत्र में आएगा वो तो ठीक है। और जो कहते हैं ना कि किसी को नचनिया को तो कहीं भी बुला लो नाचने के लिए, वो नाचेगी वहाँ जाके। क्या तो सरकारी विभागों के अनुसार ऐसा कोई प्रावधान है कि सुबह सुबह हाँ जी, सूरज उगने से पहले आली पुल का उद्घाटन कर दिया जाए? क्या ऐसे आधिकारिक रूप से है? नहीं है, ऐसा कोई संभव नहीं है। ये तो सब ड्रामेबाजी होती है। ड्रामेबाजी करना इसका पहले से शौक़ रहा है। एक बार यहाँ पे हमारे साहब सिंह वर्मा जी ये नहर के पुल का उद्घाटन करने आए थे और इन्होंने वहाँ विरोध जताया था, काफ़ी वहाँ पे पथराव हुआ था उस समय। तो इस आदमी का काम क्या है, जैसे किसी की बारात चढ़ रही होती है ना, तो बारात में जो दूल्हे के साथ लोग जाते हैं, बाराती होते हो, तो नाचते ही नाचते हैं। तो कई ऐसे मुस्टंडे आ जाते हैं, वो बीच में आके डिंग 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 करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। तो ये कहीं भी जाके नाचने लगता है, दिल्ली में कहीं भी जाके। अभी पीछे राम सिंह नेताजी के यहाँ कोई मीटिंग करी थी, उस मीटिंग में इसने हेमचंद गोयल जी के लिए कुछ बोला कि भाई हमारे साथ है, नेताजी हमारे साथ है, और उनके ऑफिस में भी जाके बैठ गए। तो आप जानते हैं कि इसके बारे में आपको अंदर खाने पता नहीं है। इस सीएम ने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बहुत कुछ कहा है कि इस तरह से मान लो, ठीक है नेताजी के साथ हमारा क्षेत्रीय एमएलए है, हम किसी भी काम के लिए तो उनसे कह सकते हैं, लेकिन उसके दफ्तर में जाके बैठना और इस तरह की अजूल फजूल बातें करना, उसकी कुर्सी पे जाके बैठना अंदर, ये सब कुछ क्या है, ये आदमी जिसको साथ बिठाता है उसको खा जाता है, उसी का सबसे नुकसान करता है। आपने देखा रमेश बिधूड़ी जी के लिए मीठा मीठा बोलता रहा, और ये है जी वो है जी, हम तो बूढ़े हो गए हैं, ये हो गए हैं, हमारे बस की तो नहीं, आप तैयारी करिए, आप लड़िए चुनाव, इस तरह की भाषा नहीं बोली आपने, सबने सुना, रिकॉर्डिंग थी, वो तो सब कुछ थी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो ना आदमी को अपने काबू में लेता है मीठा बन के, और काबू में लेके फिर उसका नुकसान करता है, उससे पैसे हटता है। मेरे से पैसे हटे, बहुत पैसे। जनता ये कह रही है कि 30 साल के बाद बदरपुर का इतिहास बदला है, राम सिंह और रामवीर एक हो चुके हैं, जबकि चुनाव इन दोनों के फेस पे ही लड़ा जाता था। तो आने वाली पीढ़ी को आप क्या कहेंगे, कौन बनेगा विधायक अगला? देखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए अभी से क्लियर कर दूं आपको, बुरा माने कोई भला माने, मैंने जैसे पहले कहा है, आने वाला समय इनका नहीं होगा। आने वाले समय में कोई और होगा। कौन होगा, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं ईश्वर से, वो परमात्मा को पता है। लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, ना नेताजी होंगे विधायक, और ना रामवीर सिंह बिधूड़ी सांसद होंगे, ना नेताजी विधायक होंगे, ठीक है जी। और जो पार्षद हैं अभी, वो अगले पार्षद भी नहीं होंगे। एक आध का तो मैं कहता नहीं कोई बन जाए, अलग बात है, लेकिन बाकी जो हमारे 5 पार्षद हैं, 5 पार्षद बदल जाएंगे, इनमें से एक आधा कोई रहेगा। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पब्लिक में काफ़ी लोग नाराज़ हैं, काम के प्रति भी नाराज़ हैं। जो ये मेल जोल हुआ है, ये जो मालाएं पहनाई हैं एक दूसरे को, इससे सब लोग नाराज़ हैं। क्योंकि जो नेताजी से प्यार करते हैं वो नेताजी से ही प्यार करते हैं। जो दूसरे मान लो सांसद के भी आदमी हो जो उससे प्यार करते हैं, उससे करते हैं। जो हमसे करते हैं वो हमसे करते हैं। भाई मान लो डर की वजह से कोई हमारे लिए ना बोले, हमारे बारे में कुछ अच्छा ना कह पाए, किसी के सामने कोई बात ना कर पाए ठीक से, लेकिन अंदर खाने तो सबको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसने क्षेत्र को लूटा है, किसने क्षेत्र से क्या लिया है, क्या दिया है, क्या लोगों के साथ परेशानियां रही हैं। 25 गज वाले को भी नहीं छोड़ा गया,
तो उसके बाद तो उससे नीचे तो इस तरी में मैं क्या बताऊं, 25 गज से नीचे के आदमी का क्या स्तर हो सकता है। एक 25 गज का आदमी बहुत गरीब होता है, उसका मकान भी बिना पैसे दिए नहीं बना। सर आपका और हमारा विरोध इसीलिए रहता है ऐसे लोगों से, क्योंकि हमने इसी चीज़ का तो विरोध किया और आज भी हम विरोध इसी बात कर रहे हैं। हम पार्टी के अंदर रह करके भी पार्टी का जो गलत व्यक्ति है उसके बारे में गलत ही बोलेंगे, जो सही व्यक्ति है उसके बारे में सही बोलेंगे। क्योंकि हम लोग भले ही रमेश जी के साथ नहीं होते थे, लेकिन हमने जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली तो 2014 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी हमने रमेश बिधूड़ी जी को वोट दिया और दिलवाया और मेहनत की। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि इसके कर जो इसने कलाकारियाँ की हैं, जो इस तरह के हमारे साथ बर्ताव किए हैं एक पार्टी में रहते हुए, अपने लालच में किए हैं सब कुछ, वैसे नहीं किया, लालच है इसको, पैसे का लालच है, उसमें किया हमारे साथ जो भी किया गलत। क्योंकि जो इसने किया है, हम पार्टी में भले हैं लेकिन इस सांसद के साथ हम लोग नहीं हैं। हमारा परिवार इस व्यक्ति से नफरत करता है और जो हमारे परिवार का व्यक्ति इसके साथ जुड़ा है वो हमारा नहीं है, चाहे वो मेरा भाई हो, चाहे मेरा भतीजा हो, चाहे भतीजी हो, कोई भी हो, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। वो हमारे लिए वही रामवीर सिंह बिधूड़ी है जिससे हम जिसके हम खिलाफ हैं, और रामवीर सिंह बिधूड़ी के खिलाफ हम हैं और आज के बाद उसके खिलाफ रहेंगे, पार्टी में भी रहेंगे, लेकिन उसका साथ नहीं देंगे। अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे, जो भी व्यक्ति होगा अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे, पार्टी में देंगे, अच्छे व्यक्ति का साथ देंगे। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हमारा मान लो हमारी मर्जी का कोई सांसद नहीं है तो हम दूसरे सांसद की मदद करेंगे, दूसरे क्षेत्र में जाके काम करेंगे पार्टी के लिए, या नहीं करेंगे। एमएलए हमारे अच्छा नहीं किसी को टिकट देंगे तो दूसरे क्षेत्र में जाके काम करेंगे। अब हमने विधानसभा में इसकी वजह से, रामवीर बिधूड़ी की वजह से हम उसके साथ नहीं गए, नारायण दत्त जी के साथ मीटिंगों में हम चले गए। कर्नैल सिंह जी के चुनाव में हम वहाँ अपना मेहनत करी, चुनाव जीत गए। वो जो मेहनत हमें यहाँ करनी थी हमने वहाँ कर ली, हमने पार्टी के लिए काम करना था कर दिया। अब इसने तो देखो, इसको मुझे तो पता था, मैंने तो नारायण दत्त जी को यहीं बैठे बैठे कह दिया था कि भाई एनडी शर्मा जी ये आपको हरवाएगा चुनाव, आप इसके साथ, ठीक है आपकी मजबूरी है, पार्टी के साथ आपको जाना है, फिर सांसद को बुलाना है, लेकिन ये आपको चुनाव हरवाएगा। रोहतास जी को मैंने बोल दिया था आपको ये चुनाव हरवाएगा। रमेश जी को तो खुद ही पता था कि ये तेरा विरोध करेगा, विरोध तो इसने किया, ठीक है भाई, हार गए, जीत गए, कोई बात नहीं। तो इसने 5 लोगों को, पार्टी के लोगों के विरोध किया। अभी देखा ना आपने, खानपुर के जो सुरेश जी जीते हैं, कांग्रेस से जाके उन्होंने टिकट ले लिया और वो जीत गए, जबकि वो बीजेपी में थे और इसकी मदद करी थी, इसका चुनाव में मेहनत करी थी इसके साथ, लेकिन उसको टिकट नहीं लेने दिया इसने। ये केवल अपने आपे को चाहता है और अगला टिकट भी अपने बेटे के लिए मांगेगा, सीधी सी बात है। लेकिन उस समय क्या होगा देखो, ये तो आने वाला समय बताएगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत धन्यवाद। और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, ना मिर्च मसाला और कह के रहेगा कहने वाला। देखो ये तो महेश अवाना का बस सीधा सा लॉजिक है कि सच को सच और झूठ को झूठ कहना ही है। कोई माने ना माने, कोई मुझे गाली दे, कोई मुझे अच्छा कहे, जिसके लिए मैं अच्छा हूँ उसके लिए आज भी अच्छा हूँ। और जो लालची आदमी है भाई, वो तो मेरे से क्या, मेरे लिए अच्छा थोड़ी सोचेगा, मेरा तो बुरा ही सोचेगा। भाई मेरा तो नुकसान कर रहा है, किया है काफ़ी नुकसान, ज़मीनों पे भी नुकसान किया है, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सील कराया है, और अभी भी अफसरों से कह रहा है कि इसकी खुलनी नहीं चाहिए, लीगल भी नहीं खुलनी चाहिए। अब मेरी प्रॉपर्टी अनलीगल है, बाकी सबकी लीगल है, क्योंकि क्षेत्र में जो रंगाई की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं क्या वो लीगल हैं? जो पानी का दोहन हो रहा है क्या वो लीगल है? क्या जो दिल्ली की बिजली हरियाणा में जा रही है क्या वो लीगल है? जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं। जो क्षेत्र में दुनिया भर का नशा बिक रहा है क्या वो लीगल है? हमारी जनरेशन का क्या होगा? बात तो ये बनाता है बहुत ज़्यादा, बोलता तो बहुत है, बोलता इसलिए है क्योंकि भाई वो सांसद है, विधायक है। और कहते हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेहया के 20 बिसे, तो बेहयापने से तो भाई कोई कुछ भी बोल दे, उसका क्या इलाज है।